जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, कौन सी चीज़ है, उस बारे में विस्तृत आपको जानकारी दे दूँगा। 4 पार्ट में हमने पढ़ चुके, आपके जो 4 वैज्ञानिक थे उनके मॉडल्स पढ़ चुके, हम प्रतिरूप पढ़ चुके। अगर हम इस लेसन की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमने तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, थर्ड पार्ट की बात करें तो मैनलिव की आवर्त सारणी, और फोर्थ पार्ट की बात करते तो आधुनिक आवर्त सारणी हमने पढ़ी थी। फिफ्थ पार्ट और शायद इस लेसन का लास्ट पार्ट हो, शायद नहीं तो हमारा एक और पार्ट बन सकता है इस लेसन का। इस लेसन हम पढ़ेंगे गुणों में आवर्तिता। तो स्टार्ट करते हैं। गुणों में आवर्तिता पार्ट नंबर 5 आपका। इससे पहले आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 4 पार्ट की मैंने आपकी जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की साइड आपको दे दी गई है, वहां से आप जाके आप 4 पार्ट देख सकते हैं। ये आपका 5वां पार्ट तत्वों में आवर्तिता। बच्चों आपने पढ़ा होगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे हेनरी बोजलेन जी ने क्या किया था कि तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जमा दिया था। परंतु होता क्या है कि जब अगर हम किसी आवर्त में बेटा बाएं से दाएं चले तो बेटा तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार अगर हम किसी वर्ग में कहां से बेटा ऊपर से नीचे चले, ऊपर से कहां चले बेटा नीचे की साइड चले, तो भी तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणों में परिवर्तन दिखाई देता है। ध्यान रखना। ठीक है, दोनों चीज। अब यह परिवर्तन बेटा आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास को भी प्रभावित करता है और इसी परिवर्तन को जो ये पूरा आपका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसी परिवर्तन को हम गुणों में आवर्तिता कहते हैं। समझ आ गया होगा। हम कह सकते हैं कि जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे या फिर आवर्त में आप बाएं से दाएं जब चलते हैं या फिर जाते हैं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में बेटा एक मतलब कि परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब कि लगातार परिवर्तन होता चलता है। ठीक है, और उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं गुणों में आवर्तिता। उतारना नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि गुणों में आवर्तिता में होता क्या है, आपके परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु त्रिज्या होती क्या है, उसको भी फाइंड करेंगे। उतार लो। हाँ बेटा आपने उतार लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट गुणों में आवर्तिता का। फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका परमाणु एटॉमिक रेडियस जिसे बोला जाता है। अब होती क्या परमाणु त्रिज्या, तो देखो बेटा इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्या आपका नाभिक, ये आपका क्या बेटा, ठीक है। ठीक, अगर मैं सपोज करूँ आपकी 12वीं कक्षा है, इससे पहले की बहुत सारी कक्षाएं
इससे पहले बेटा बहुत सारे आपकी क्या है कक्षा है। ठीक है, समझ गए। इससे पहले भी आपको क्या बेटा बहुत सारी कक्षा है। अगर मैं सपोज करूं, मानो कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन की सबसे बाह्यतम कक्षा है, इस बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा, सबसे बाह्यतम कक्षा, इस परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा। तो बेटा नाभिक से और बाह्यतम कक्षा में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ के नाभिक, नाभिक से, ठीक है, और बाह्यतम कक्षा में जो आपका इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जो आपका क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, नाभिक से बाह्यतम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला नाभिक से बाह्यतम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली जो दूरी है, ठीक है, जो क्या आपकी दूरी है, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु। क्लियर, क्लियर। दोबारा बता रहा हूं कि नाभिक से किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमने वाले इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है बेटा, जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो यहाँ क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। यहाँ तक क्लियर। अब परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता होती कैसे, ये चीज समझते हैं। देखो बेटा, जब हम, ठीक है, किसमें, वर्ग में बात कर रहा हूं पहले ना बेटा, किसमें बात कर रहा हूं, वर्ग। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की साइड चलते हैं, कहां चलते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से बेटा कहां चलते हैं हम, नीचे की साइड। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपका बेटा परमाणु का जो आकार है उसमें वृद्धि होती जाती है, या परमाणु क्रमांक का क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, आपका इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बेटा आपका परमाणु का जो आकार है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब परमाणु आकार बढ़ेगा, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, आपका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है, परमाणु क्रमांक का बढ़ना, ठीक है, ठीक है। तो इसके सिमिलरली क्या होगा बेटा, आपका इससे समानुपाती आपका जो परमाणु आकार है वो भी इंक्रीज होगा, और जब परमाणु आकार जब इंक्रीज होगा तो बेटा आपकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी कैसे, तो सुन लेना, दोबारा बता रहा हूं। जैसे यहाँ परमाणु आकार बढ़ा, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ बेटा आपके कक्षकों की जो सेल है, मतलब कक्षकों की जो संख्या, कोषों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। और जैसे 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 आप नीचे की तरफ आते जाएंगे, जब आपने यहाँ पे मैं इधर की साइड लगा दूंगा, आपको पेरियोडिक टेबल का एक पार्ट लगा दूंगा, उसमें से काट करके फर्स्ट जो आपका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में बता दूंगा। फर्स्ट ग्रुप में आपने देखा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, फिर आपका सोडियम, ऐसे होता है। अगर आपने हाइड्रोजन का देखा छोटा सा आकार होता है, ठीक है, फिर आप हीलियम पे आओगे तो बेटा आपको 2 सेल नजर आएंगे, ठीक है, आप फिर सोडियम पे आओगे तो आपको 3 सेल नजर आएंगे। होता कैसे, देखो 3 सेल कैसे, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन विन्यास एक होता है, तो देखो ये तो इसका धनात्मक, ठीक है, और ये पहली सेल फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पर हमको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का देखो ये पॉजिटिव पहली सेल, और पहली सेल में हम कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। एक सूत्र है इलेक्ट्रॉन को भरने का, जो सूत्र होता है बेटा वो होता है 2n²। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, n बराबर होता है कोषों की संख्या, ठीक है। तो सेकंड सेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो कोषों की संख्या बढ़ती हुई, यहाँ पे 1 सेल था, अब 2। अगर मैं सोडियम की बात करूं 11, तो आपके पॉजिटिव चार्ज पहले में 2, दूसरी में 8, 10,
तीसरे में वापस एक इलेक्ट्रॉन। तो कोषों की संख्या वृद्धि हुई, ठीक है। कोषों की संख्या में जैसे वृद्धि हुई तो देखो यहाँ पे परमाणु आकार छोटा था, यहाँ पे आपको परमाणु आकार बढ़ा, यहाँ पे आपको परमाणु आकार और ज्यादा बढ़ा, ठीक है। अब जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन अंतिम जो शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से अंतिम शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो भी बढ़ेगी बेटा। इसमें छोटी कम थी, इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई और इसमें बेटा थोड़ी और बढ़ी। तो आप जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे चलते आओगे तो आप देखोगे कि आपको कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, और जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो बेटा परमाणु आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बेटा आप क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लेना, डाल लो इस चीज को वर्गों के लिए। अभी आवर्त बच रहा वर्गों के लिए। आपने उतार लिया होगा वर्ग के लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा आवर्त, किसके लिए, आवर्त। तो देखो सिंपल लॉजिक, पहले मैं परमाणु त्रिज्या की दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूं। किसी परमाणु में नाभिक से, ठीक है, किसी परमाणु नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। वर्ग के लिए हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़िए आवर्त के लिए। जब हम किसी आवर्त में बेटा कहां से, बाएं से, कहां चलते हैं, दाएं चलते हैं, बाएं से हम दाएं चलते हैं, तो बेटा परमाणु क्रमांक में क्या होता है, वृद्धि। परमाणु क्रमांक में वृद्धि। और जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी बेटा, ध्यान रखना, जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ आपके नाभिक में, ध्यान रखना जो अब मैं बोल रहा हूं, नाभिक में आपके प्रोटॉनों की संख्या में क्या होगी बेटा, यहाँ तक इस चीज को अंदर रख देता हूं। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ बेटा आपके नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती जाती है, और प्रोटॉन है जो बेटा आपके धनात्मक चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि धनायन का मान बढ़ता जाएगा नाभिक का, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे आपके धनायन का मान जब बढ़ेगा तो बाहर की शेप में आपके क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है तो बीच में आपका धनायन बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी सी कम हुई तो आपका जो प्रभावित नाभिक आवेश है, मतलब कि कह सकते हैं नाभिक के द्वारा, ध्यान रखना प्रभावी नाभिक के आवेश से भी वर्ड दिया था मैंने कि प्रभावी के नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो मैं बोल रहा हूँ नाभिक के द्वारा बाह्य सेल, बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल जो लगता है बेटा, जो आकर्षण बल महसूस करते हैं वो बाह्य इलेक्ट्रॉन, उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश बल बोलते हैं, ठीक है। अब प्रभावी आवेश का मान बेटा इंक्रीज जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो परमाणु का आकार बेटा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जब परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा तो आपकी परमाणु त्रिज्या भी बेटा क्या होता है कि छोटी। जैसे एक आपका एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो कि आप बीच में हो और आपके चारों तरफ बेटा कह सकते हैं कि चार जो दोस्त हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, अब हुआ क्या, चार दोस्त चक्कर लगा रहे हैं, आप अकेले हैं तो थोड़ा सा क्या आपका जो कि आप उस पर जो बल लगा रहे हैं, जो मतलब कि आकर्षण जो बल होगा उनके हाथों के द्वारा ऐसे उनको अपनी तरफ खींचने का, वो आपका कम पड़ेगा, यहाँ तक ठीक है। अगर सपोज करो आप दो हो गए, ठीक है, वो क्या तब भी थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो पहले की बजाय तो क्या आप ज्यादा बल लगा सकते हो उनके ऊपर, फिर आप तीन हो गए, फिर चार हो गए, फिर अगर सपोज करो आप पांच है, नाभिक के अंदर आप बीच में पांच हो गए, वो जो सर्कल में जो आप चक्कर लगाए हैं आपके दोस्त है वो चार ही हैं, तो आप ज्यादा बल लगा के उनको क्या अपने पास कर लोगे ना, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, डिस्टेंस दूरी कम कर लोगे, और जब दूरी कम कर लेंगे तो जो पहले जो घेरा जो सर्कल मोशन में जो चल रहे थे आपके
दोस्त घूम रहे थे, पहले की बजाय आपका जो सर्कल है बेटा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब वो छोटा हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका परमाणु का जो आकार है, जो आपका आकार है, जो आपका वृत्त का जो आकार जो घूम रहे थे वो आपका छोटा हो जाएगा। अब जब वो छोटा हो गया तो जो आपकी जो दूरी है, मतलब कि आप जहाँ खड़े थे और जो अंतिम जो आपका दोस्त था, लास्ट वाला जो चौथा दोस्त था, उसकी दूरी भी मेंटेन होगी, मतलब कि क्या कम होगी। और जब वो दूरी कम होगी तो वही तो आपकी परमाणु त्रिज्या है। और जब वही परमाणु त्रिज्या है तो हम बोल सकते हैं कि ये कि हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ बेटा होता क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रोटॉन आपके धनात्मक चार्ज होते हैं। अब जब धनात्मक चार्ज जब बढ़ेगा नाभिक में तो भाई ये जो सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है उनका, तो उनके ऊपर क्या लगाएंगे बेटा, वो आकर्षण को लगाएंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण खींचेंगे अपनी तरफ। और जब वो अपनी तरफ उसको आकर्षण करेगा, मतलब खींचेंगे, तो आपका जो परमाणु का आकार है वो छोटा होता जाएगा। और जैसे वो छोटा होता जाएगा, कब, जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, ध्यान रखना, जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तब हो रहा है, और वो छोटा होता जाएगा तो हम कह सकते हैं परमाणु का आकार छोटा। और परमाणु का आकार छोटा होगा तो उसकी जो त्रिज्या है वो भी छोटी हुई, तो हम कह सकते हैं बेटा जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, ध्यान सुनो, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु का आकार छोटा होता है। और परमाणु का आकार छोटा होने के कारण परमाणु त्रिज्या भी बेटा आपकी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। दैट इज क्लियर। तो ये थी बेटा परमाणु त्रिज्या में आवृत्ति, ठीक है, यहाँ तक उतार देना इस चीज को। अब इस चीज को मैं दोबारा लिख देता हूँ। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तथा परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है, जिससे कि परमाणु त्रिज्या भी छोटी होती चली हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम होती, इसको उतारना एक इसमें साइड में लिख देता हूँ कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक के द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण नाभिकीय आवेश उतार दो फटाफट।
आपने उतार लिया होगा परमाणु त्रिज्या। अब हम सेकंड जो इसकी हेडिंग है बेटा उसको पढ़नी है। सेकंड हेडिंग है आयनिक रेडियस, आयनिक। तो देखो आयनिक त्रिज्या के बारे में आपको बताता हूं। एक होता है बेटा उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु एज आपका जो एलिमेंट्स है, जो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो आयनिक त्रिज्या होती क्या है? तो आयनिक त्रिज्या होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई तत्व, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, समझ के आता है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ग्रहण करता है, तो उससे बनने वाला जो आपकी त्रिज्या है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं सपोज करूं आपके पास सोडियम 11, ठीक है, सोडियम 11 एक क्या है? एक उदासीन परमाणु है। क्या बेटा? उदासीन परमाणु। अगर ये उदासीन परमाणु, तो सपोज करो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा? त्याग दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो अगर मैं बात करूं, आपने एक चीज देखी होगी, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसका क्या नाभिक, इसमें पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, 2, 8। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये वाला बेटा त्याग दिया, त्याग, और त्यागने के बाद बेटा जो इसमें जो बना वो आपका पॉजिटिव चार्ज Na+1 यहाँ तक। तो Na जो प्लस बना है, अब मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, Na+ जो आपको बना तो Na+ जो होगा आपका वो कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यही तो है आपका Na+, 2 और 8 है। तो अब इससे जो बनने वाला जो आपकी त्रिज्या है, जैसे त्रिज्या हुई नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की बेटा दूरी, ये आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। मतलब पहले कोई भी आपके तत्व है, कोई तत्व आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना या फिर ग्रहण करना। ग्रहण करने से जो आपकी जो त्रिज्या है बेटा, जो त्रिज्या बनती है उसको हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अगर सपोज करो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब कोई आयनिक या फिर आयन बनता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने से और ग्रहण करने से क्या बनता है? आपके आयन बनते हैं। आयन की जो आपकी त्रिज्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब एक चीज आपको बता रहा हूँ कि उदासीन परमाणु से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बनेगा? आयन बनेगा। आयन जो आपका बनेगा बेटा, आयन बनने पर आपने एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे 3 सेल थी, कोषों की जो संख्या थी m बराबर कितनी थी? यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपकी n बराबर कितनी होगी? 2। तो कोषों की संख्या में क्या हुआ बेटा? परिवर्तन हुआ। कह सकते हैं कोषों की संख्या बेटा क्या हुई? घटी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, त्यागता है, तो अंतिम जो आपका कोष है बेटा उसको पूरी तरह से क्या कर देता है? वो नष्ट कर देता है। ठीक है, और पूरी तरीके से नष्ट करने के बाद अब देखो एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे आपकी 2 सेल है, तो आपका जो नाभिक प्रभावी जो नाभिक के आवेश जो बल है, ये इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, जो आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश है बेटा, इस पे और इस पे 3 की जगह है। परंतु मैं इस आयन की बात करूं, इस आयन में बात करूं तो इस आयन में आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बदलेगा, वहां इस पे और इस पे लगा है, 2 कोषों पे लगा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बल क्या बेटा? अधिक है, और यहाँ पे आपका प्रभावी नाभिकीय बल क्या बेटा? कम है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश जब अधिक, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश जब क्या होगा बेटा? बल अधिक होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बल जो आपको क्या होगा बेटा? अधिक होगा। ठीक है, तो उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। और जब आकार छोटा होगा तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कि किसी भी आयन का उदासीन परमाणु की तुलना में आकार क्या होता है बेटा? छोटा होता है। कि कोई भी आपका आयन है
और एक उदासीन परमाणु है, उसकी तुलना में बेटा जो आकार होता है आयन का वो क्या होता है बेटा, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिए। अब तक पढ़ा था बेटा हमने घनायन के लिए, अब पढ़ेंगे हम कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। और ऋणायन बनता है तो देखो बेटा होता क्या है कि ऋणायन बनने के साथ साथ उसके जो बाह्यतम जो आपका कोश है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी जो संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, सपोज करो जैसे देखो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन का निर्माण होता है। तो ऋणायन का आकार, अब देखो अब एक चीज बता रहा हूँ, ये आपको उदासीन परमाणु जैसे सपोज करो Cl, क्लोरीन ले लो Cl17, ठीक है। और Cl17 की मैं बात करूँ बेटा, ठीक है, तो Cl17 की अगर मैं बात करूँ तो देखो पहली केस है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 7, ठीक है। या तो स्टेबल होने के लिए क्लोरीन को स्टेबल होना स्थायी प्राप्त करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो एक एनर्जी लेवल है जो ऊर्जा उसका बहुत बड़े हार्मोन में क्या करना पड़ेगा, इसको नुकसान करना पड़ेगा, हास करना पड़ेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे तो बेस्ट रहेगा। तो बेटा ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के साथ साथ ये बेटा Cl- बनाता माइनस, और जैसे ही -1 बना तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 हो गए बेटा। और जैसे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे और यहाँ पे बेटा एक चीज नजर आ रही होगी आपको, यहाँ पे जो प्रभावी नाभिक आवेश बनता, प्रभावी नाभिकीय आवेश वो क्या था बेटा, ज्यादा था बजाय किसके, क्यों देखो इसको बंद कर, यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान था बेटा, मान आवेश का वो क्या था बेटा, कम था बजाय इसके। कैसे, कि एक फैमिली है और उस फैमिली में क्या हुआ क्या, जो उसका जो मुखिया रहता है, ठीक है, उस फैमिली के अंदर सपोज करो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उसका जो मुखिया बेटा उसका जो कंट्रोल, जो 5 के ऊपर जो कंट्रोल वो एक अच्छा कंट्रोल है। सपोज करो बाहर से उसमें एक फैमिली में एक बंदा एक और ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया। जब एक आदमी जो एक व्यक्ति जो ऐड हुआ तो अब उसमें टोटल 6 बंद हो गए। अब मुखिया का जो मतलब कि बल है, जो उसका जो बल होगा बेटा वो अब 6 लोगों के ऊपर रहेगा, ठीक है। सपोज करो जब 6 लोगों के ऊपर रहेगा तो अब पहले की बजाय कम होगा ज्यादा होगा, अब पहले वो थोड़ा जो 5 में जो था उसमें से जो थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा वो छठे के रूप में भी होगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बल है इस पे मतलब ज्यादा होगा बजाय इस पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणायन का निर्माण करता है, ऋणायन का निर्माण करता है, तो बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश का बल का जो मान है बेटा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश
बल का मान जब कम हो जाता है बेटा तो परमाणु का आकार बेटा बढ़ जाता है। तो ये थी आयनिक त्रिज्या में आवर्तता। यहाँ तक क्लियर बेटा, दैट इज क्लियर। एक लास्ट टॉपिक और बता देते हैं आज के लिए, बस यहाँ तक उतार लेना इसको। थर्ड टॉपिक इसका गुरुमा आवर्तता, लास्ट और फाइनल टॉपिक इसका है आज के लिए। आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, या फिर बेटा एक और नाम होता है आयनन विभव। होता क्या है आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। जब किसी उदासीन परमाणु में से हमको इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना है, बाहर निकालना है, और जितनी ऊर्जा जब हमको देनी पड़ेगी उसको उदासीन परमाणु को, उसको हम कहते हैं ऊर्जा। हम कह सकते हैं जब किसी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को पृथक या फिर अलग करने के लिए जो जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ तक टेरिट क्लियर। हम कह सकते हैं जब किसी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा आप देते हो बेटा, जो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, जो ऊर्जा आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए दोगे, उसको यहाँ आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब सुनो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा, ये बाहर का सिंबल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम प्रथम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। प्रथम आयनन एंथैल्पी। दूसरे को निकालने के लिए, सेकंड को जब निकालने के लिए ऊर्जा जो देनी पड़ेगी उसको हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी। ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको हम तृतीय आपकी आयनन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ तक पहले इलेक्ट्रॉन को प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तीसरे इलेक्ट्रॉन को तृतीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं, मतलब कि बाहर निकालने के। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त और वर्ग में इसका क्या रोल होता है। हमने पढ़ा था बेटा, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक, पहले यहाँ तो उतार लो, फिर आपको मैं उस चीज को समझाऊंगा। उतारो हाँ तो बच्चों, आयनन एंथैल्पी मैंने आपको बताया था कि वर्ग और आपके आवर्त में क्या होता है जब आप बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे चलते हो। सबसे पहले हम आवर्त की बात कर लेते हैं। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बेटा कम होने से एवं प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने से परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना बेटा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, अतः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। मैं समझा देता हूँ। जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे, जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आपको बेटा हमने देखा था परमाणु का आकार बेटा कम होता है। परमाणु का आकार कम क्यों होता है? प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण, क्योंकि प्रोटॉन जो नाभिक में जो प्रोटॉन है बेटा उनकी संख्या में क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे उनकी संख्या में इजाफा होता है, मतलब कि उनकी संख्या जैसे बढ़ती है तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो हम घूम रहे हैं उन पे जो इलेक्ट्रॉनों की जो मान है, मतलब नाभिक का जो बल होता है, नाभिक के बल, प्रभावी नाभिक के बल का मान बेटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिक के बल का मान बढ़ने के साथ जो आपका परमाणु का आकार जो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है।
अब सपोज करो जब प्रभावी नाभिक के आवेश का मान जब बढ़ता है या फिर बढ़ता है उस पे, तो बढ़ने के साथ परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो कह सकते हैं प्रभावी नाभिक के मान की वजह से क्या हो, प्रभावी नाभिक के आवेश के मान की वजह से क्या हो बेटा, वो जकड़े हुए हैं, ठीक है, वो पकड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन है। अब उनको हम बाहर निकालने की ऊर्जा हमको ज्यादा देनी पड़ेगी, कम ज्यादा ही देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। किसी चीज को, कोई चीज पकड़े हुए है, जैसे अगर मैं किसी चीज को ऐसे पकड़ लूं और फिर आप उसको छुड़ाने की कोशिश करो, तो आपको ज्यादा मजबूती, मैं ज्यादा मजबूती से पकड़ूं तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी मजबूती के साथ देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि आयरन जो एंथ्रम की बेटा उसका मान भी हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। ये तो हुई आवर्त की बात। अब बात कर लेते हैं वर्ग में। तो वर्ग में आपको बताया था जब मैंने परमाणु त्रिज्या पढ़ाई थी कि हम वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और जब कोषों की संख्या में वृद्धि होती है बेटा तो आपका परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। और जब परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो नाभिक में जो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान है बेटा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई चीज जब आकार बढ़ेगा, सपोज करो कि कोई बॉल है वो मेरे हाथों में आ नहीं रही, दोनों हाथों में पकड़ नहीं रहा हूँ मैं उसको, वो बड़ी आकार की एक छोटी बॉल है, छोटी वाली जो आप स्टम्पर की, जो आपकी टेनिस की जो बॉल होती है, उसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, उसको छुड़ाने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और एक ऐसी बॉल है जो मेरे हाथों में नहीं आ रही, तो उसमें आप थोड़ा सा प्रेस लगाइए, वो आप मेरे हाथों से ना जकड़, जो मेरे हाथ मजबूती से पकड़ रखी है वो बाहर निकल जाएगी थोड़ी सी देर में, ठीक है, समझ में आता। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे कि जब हम उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार बेटा बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और जब कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बेटा वो क्या होता है, कम होता है। और जब प्रभावी नाभिक के आवेश का मान जब कम होता है तो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उस पर जो संयोजन, उसकी जो जकड़ है, वो भी मजबूती है बेटा वो क्या हो जाती है, कम, छिड़, मतलब ढीला है, मतलब ढीले बंध से क्या हो, बंधे हुए रहेंगे फिर, ठीक है। तो उन्हें थोड़ी सी आप एनर्जी दो, मतलब कि आप एनर्जी का कम मान से भी वो क्या कर देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी का मान क्या होता है बेटा, कम, और जब एक वर्ग में आप बाएं से दाएं चलते हो तो एनर्जी का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण। क्यों बढ़ता है, प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण, ठीक। उतार लो यहाँ तक कंप्लीट। हाँ तो बेटा आपका पार्ट नंबर 5 यहीं पे खत्म होता है, पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे इसके अलावा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ, जो भी मेरे इस चैनल पर नए विद्यार्थी हैं बेटा वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें,